Good morning, ninth class students. As we are doing the assignment 1 of chapter 1. In assignment 1, student, we have already discussed the solution of question number 1 to 8 in the last video. And today we shall discuss the question number 9 to 14 of the assignment 1. In question number 9, these are the MCQ questions, and we are given that after rationalization the denominator of 7/3 √3 minus 2 √2 मीन्स कि हमें ये जो एक रैशनल नंबर दिया है, आपने इसका रैशनलाइजेशन करना है, और रैशनलाइजेशन करने के बाद जो आपका डिनोमिनेटर आना चाहिए उसके ऑप्शंस आपको गिवन है 13, 19, 5 और 35। तो आपने पहले इसको सोल्यूशन किया। सोल्यूशन में क्या करते हैं कि जब भी रैशनलाइजेशन करना होता है तो उस नंबर के डिनोमिनेटर से ही के साइन का रिवर्स लेकर उस नंबर के डिनोमिनेटर का जो साइन है अगर उसका रिवर्स लेंगे तो उसी सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई और सेम नंबर से ही क्या करेंगे, डिवाइड। जैसे मैंने लिखा 7/3 √3 माइनस 2 √2, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 √3 यहाँ 3 कर लीजिएगा, 3 √3 प्लस में 2 √2 डिवाइडेड बाय 3 √3 प्लस 2 √2। तो यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों तरफ प्लस का साइन। तो मेरे पास अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो मैंने लिखा 7 ब्रैकेट में 3 √3 माइनस 2 √2, और नीचे आपको दिया है 3 माइनस 2 √2 मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 √3 प्लस 2 √2 से। तो ये देखिए 3 √3 प्लस 2 √2, ये प्लस में मीन्स दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, एंड 3 √3 माइनस 2 √2 मीन्स कि दिस वन इज ए माइनस दिस वन इज बी। अगर हम देखें ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी के व्यू से तो वो बनती है हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन को आगे स्टेप में लिया। मैंने ऊपर जो 7 और ब्रैकेट में 3 √3 माइनस 2 √2 लिखा है, मैंने उसको एज इट इज़ ऊपर लिखा न्यूमरेटर में, दोनों का मल्टीपल, और नीचे जो मैंने लिया वो मैंने आइडेंटिटी शो कर दी। आइडेंटिटी कौन सी, डेट इज़ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो जो आपके पास ए है वो क्या होगा, 3 √3 की होल स्क्वेयर, और जो आपके पास बी है वो क्या होगा, आपके पास 2 √2 की होल स्क्वेयर। तो 3 √3 की होल स्क्वेयर का मतलब कि 3 √3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, डेट इज़ 3 √3 मीन्स कि 3 3 ज़ा 9 और स्क्वेयर से रूट कैंसिल, तो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 होगा। एंड 2 √2 की होल स्क्वेयर का मतलब कि 2 √2 को 2 टाइम्स करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, और √2 की स्क्वेयर से √2 हटेगा तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, 7 ब्रैकेट में 3 √3 माइनस 2 √2 डिवाइडेड बाय 27 में से 8 गए, कितने हो जाएंगे, 19। तो उन्होंने ये पूछा है कि इस क्वेश्चन को सारे को सोल्व करने के बाद आप इसका डिनोमिनेटर बताएं। जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और इसका डिनोमिनेटर बताया तो डिनोमिनेटर कितना आ रहा है, 19। तो आपके ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है आपके पास, बी, डेट इज़ 19। तो यही मैंने लिख दिया कि करेक्ट आंसर क्या है आपके पास, बी। तो आपने ये देखना है कि इसमें बस रैशनलाइजेशन कैसे करना है, और 3 √3 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 किस तरह से आया है। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में अभी लिख दूँगी 3 √3 को 2 टाइम्स किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, आप उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ √32 प्लस √48 डिवाइडेड बाय √8 प्लस √12। आपको पता है कि √32 है, अगर मैंने इसके फैक्टर्स बनाने हैं तो √32 के हमारे पास क्या बनेंगे, डेट इज़ 2 1 जा 2 6 जा, देन 2 8 जा, देन 2 4 जा, देन 2 2 जा। अब आप देखेंगे कि 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 2 टाइम्स 2 है तो 1 2 आप बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से 2 टाइम्स 2 है तो 1 2 आप बाहर निकाल लेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, और एक 2 अकेला रह जाता है, वो किस में चला जाता है, रूट के अंदर। तो √32 का जो आपके पास फैक्टर होगा वो होगा 4 √2। इसी तरह से √48 का फैक्टर्स करके आप देखेंगे तो आ जाएगा आपके पास 4 √3, और अगर √8 का नीचे करेंगे तो वो हो जाएगा 2 √2, अगर √12 का करेंगे तो वो आ जाएगा 2 √3। अगर हम ऊपर से देखें तो 4 बाहर कॉमन अंदर आ जाएगा √2 प्लस √3, और अगर हम नीचे देखें तो दोनों में 2 है तो 2 बाहर कॉमन अंदर आ जाएगा √2 प्लस √3। अगर ऊपर देखें तो √2 प्लस √3 और नीचे वाला √2 प्लस √3 मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हैं, सेम है। मैंने कैंसिल आउट किए तो ऊपर यहाँ ऊपर 4 है नीचे 2 है, तो 2 से 2 कट हो गया, तो मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आया, 2 आया।
तो मैंने इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दिया, ये क्वेश्चन है आपके पास, वो क्या दिया मैंने, बी। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि डेट इज़ द करेक्ट आंसर इज़ बी बाय सोल्विंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक अगर अंडर रूट 2 आपको 1.4142 दिया हो तो आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि आपके पास अंडर रूट 2 1.4142 है, तो आपने ये वैल्यू निकालनी है। अभी मैं जो ये बड़ा स्क्वायर रूट है उसको नहीं ले रही, मैं सिर्फ उसकी इंटरनल वैल्यू को ले रही हूँ। कौन सी, √2 - 1 अपॉन में √2 + 1। अब मैंने आपको क्या बताया, रैशनलाइजेशन के लिए डिनोमिनेटर में जो प्लस का सिंबल है उससे चेंज किया जाता है। तो ये प्लस का सिंबल एक इसमें चला गया, दोनों तरफ माइनस में, और एज इट इज़ जो बाकी सारी टर्म्स और नंबर से वो एज इट इज़ आएंगे। तो जैसे √2 + 1 है तो मैं ऊपर भी √2 - 1 नीचे √2 - 1 कर दूंगी, मीन्स कि सिर्फ प्लस का सिंबल माइनस में चेंज होगा। अब मैंने आपको फर्स्ट रैशनलाइजेशन में क्या बताया है कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। अब सोचिए ज़रा, √2 - 1 को √2 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो मैं इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि मैं पावर 2 में लिख दूं, क्योंकि ये 2 टाइम्स मेरे पास ऊपर आए हैं, और नीचे मैंने √2 + 1 और √2 - 1 को इकट्ठा लिख दिया। पर नीचे हमेशा रैशनलाइजेशन में आइडेंटिटी बन जाती है, कौन सी, जैसे यहाँ आइडेंटिटी बनी √2 + 1 मीन्स √2a, 1 क्या है b, इसी तरह √2a और 1 क्या है b। तो मेरे पास आ गया √2 की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर, डेट इज़ a² माइनस b²। क्यों, क्योंकि a + b और a - b की आइडेंटिटी यही कहती है कि आप लिखेंगे a² माइनस b²। तो मेरा आ गया √2 की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, और ऊपर जो है न्यूमरेटर वो एज इट इज़ चल रहा है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होने से क्या फ़र्क पड़ा कि ऊपर तो चल रहा है √2 - 1 की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के कारण 2 - 1, तो मेरे पास आ गया √2 - 1 की होल स्क्वायर। अब ये जो √2 - 1 की होल स्क्वायर है, अब याद करो कि मैंने बड़े वाला स्क्वायर रूट यहाँ छोड़ दिया, ये है जी बड़े वाला स्क्वायर रूट, इसको मैंने लीव कर दिया था। अब मैं फाइनली बड़े वाला स्क्वायर रूट ऊपर लगा रही हूँ। जैसे ही मैंने स्क्वायर रूट बड़े वाला ऊपर लगाया तो मेरे पास 2 से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, जो पावर 2 मेरे पास ऑलरेडी चल रही थी उससे ये स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ। तो रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन आया वो आ गया √2 - 1। अब √2 जो था वो मुझे वैल्यू दे रखी है 1.4142, तो मैंने क्या किया, √2 की वैल्यू लगा दी 1.4142 - 1। तो 1.4142 में से 1 को माइनस करेंगे, यू विल गेट द आंसर 0.4142। तो इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर बुक में बनता है वो बनता है सी, जो आपको मैंने असाइनमेंट दिए हैं आप उसमें देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर आपका सी है। इसी तरह से अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या लेंगे क्लास, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि 4 ये सर्ट्स होते हैं। जब भी हमारा स्क्वायर रूट से पहले अगर कोई भी नंबर यहाँ लिखा होता है डेट इज़ कॉल्ड एज एन सर्ट्स, मीन्स कि ये रेडिकल साइन होते हैं, जिसमें ये अगर स्क्वायर रूट से पहले अगर आपको कोई नंबर ऐसे दिखाई देता है और उसके बाद एक स्क्वायर रूट वाला सिंबल दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं सर्ट्स। और उनको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सपोज कीजिए कि मेरे पास दिया है डेट इज़ मैं यहाँ लिख रही हूँ 3, देन जस्ट मिनट क्लास, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 3 देन √2। तो मैं क्या करूँगी, डेट इज़ 2 की रेज टू पावर 1/3 बनाएंगे इसे, ये याद रखिएगा, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इसी तरह से जब ये क्वेश्चन करने लगे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे 4 है, सबसे पहले बाहर वाली पावर देखते हैं, इधर रेडिकल साइन के बाहर ये 4 है तो मैंने सबको अंदर रखा, 3 को भी, √2 की स्क्वायर को भी, फिर पावर को इस स्क्वायर रूट को हटाया और पावर बन गई 1/4। फिर मैंने अब 3 को लेना है, 3 को लेने के लिए मैंने 3 के आगे के इस स्क्वायर रूट को मैंने हटा दिया, तो यहाँ बन गया कि 2 की 2 अंदर रह गया, उसके ऊपर पावर 1/3 और सबसे ऊपर इसके पावर 1/4। क्लास इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको यहाँ पर सिंबल लिख दिया है कि इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से 2 है तो ये बन गया 2 अंदर बाहर पावर और एक बाहर पावर, तो 2 की पावर 2/3 हो गया और होल पावर होगी 1/4। अब ये पावर को इस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई।
तो 2/12 आ गया, 2/12 को कट करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 1/6 यू विल गेट दी आंसर। तो ये जो रेडिकल साइन की ये सर्ट्स कहलाते हैं, और इनको आपने जब सोल्व करना है तो ध्यान से देखना है कि आप किस फॉर्म में इसको सोल्व करेंगे। मैंने सर्ट्स आपको बता दिए कि 3 है, √2 है, तो ये स्क्वायर रूट, ये जो रूट होता है, रूट का सिंबल इसको हटाएंगे, देन इसको 2 की रेज़ टू पावर 1/3 लिख देंगे। सेम इन डैट केस इस सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। यही नहीं, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3√2 एंड 4√2 एंड 12√32। तो यहाँ पर आ गया 3, यहाँ √2 है, तो 2 रेज़ टू पावर क्या लिखेंगे 1/3। मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया। ये 4√2 है, तो 2 रेज़ टू पावर 1/4। 32 को पहले मैंने सोल्व कर लिया, 2 की पावर 5 फैक्टराइजेशन में लिख दिया, 2 रेज़ टू पावर 5, और इस साइन को हटाने के लिए, रूट के लिए मैंने लिख दिया 1/12। अब देखिए 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/4, मल्टीपल का साइन चल रहा है, और 2 की पावर 5/12। ये आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर और बाहर दोनों टर्म्स दी हुई हैं। तो ये देखिए 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 5/12। 2 से बेस सेम है सबका, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड। मैंने क्या किया 1/2 के ऊपर 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12 रखा। तो 2 की रेस के ऊपर जब ये पावर आई तो ये एलसीएम लेगी, पावर क्या 3 और 4 और 12 का एलसीएम होगा 12। तो 3 4 ज़ा 12, देन 4 3 ज़ा 12, देन 12 1 ज़ा 12 को ऊपर क्या आ गया 5। मीन्स एलसीएम आपको लेने आता है, आप जिस तरह से भी ऊपर एलसीएम लेंगे। मैंने जब एलसीएम लिया तो मुझे 12 ऊपर 12 नीचे मिल गया। 12 से 12 कैंसिल, 2 रेज़ टू पावर कितनी आ गई 1। 2 रेज़ टू पावर 1 क्या होता है 2। तो इस तरह से आपने नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वो भी आपने इसी तरह से करना है। मैंने ये सारा क्वेश्चन आपको करके दे दिया है, और अब इसे ध्यान से समझिएगा और कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।